इमाम मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में हर इमाम की, हर हुज्जत खुदा की कोई ना कोई ऐसी सिफ़त है जिसकी जो अपने ज़माने की वजह से ज़्यादा मशहूर हुई। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम 15 रमज़ानुल मुबारक जिनकी यौम विलादत है, आपकी अगर उस सिफ़त की जानिब में और आप नज़र करें जिस सिफ़त से आप अपने ज़माने में बहुत ज़्यादा मशहूर हुए, वो आपकी सखावत और करीमी है, जिसकी वजह से आपको करीम अहले बैत या करीम आले ताहा कहा जाता है। लेकिन असल चीज़ जो मुनफ़रिद करती है सखावत को, करीमी को इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की, वो फ़लसफ़ा है जो इमाम करामत का या सखावत का अपने पास रखते हैं। आप फरमाते थे कि साइल को सवाल करने से पहले अता कर दो ताकि उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो, और अगर तुम साइल को सवाल करने के बाद अता करोगे तो वो उसकी इज़्ज़त नफ्स की कीमत से कम होगा, यानी उसकी इज़्ज़त नफ्स की कीमत बहुत ज़्यादा है। और आप असहाब के दरमियान एक दिन बैठे हुए थे और एक शख्स उसके चेहरे के आसार बता रहे थे कि वो साइल है और वो सवाल करना चाहता है। इससे पहले कि वो अपने लबों को जुम्बिश देता, इमाम ने एक रुक़ा उसके सामने रखा और कहा कि तुम अपनी हाजत इस रुक़े पर, इस किरतास पर लिख दो। उसने अपनी हाजत लिखी, इमाम को दी। इमाम ने जो हाजत उसने लिखी थी उससे दुगना अता किया, और जब अता किया तो साथ ही बैठे हुए एक सहाबी ने आपके कहा कि ये तो रुक़ा उसके लिए बहुत बाबरकत हुआ कि उसने जितना मांगा था आपने उससे ज़्यादा उसको अता कर दिया। तो इमाम ने फरमाया कि दरअसल ये रुक़ा उसके लिए नहीं, हमारे लिए बाइस बरकत था कि खुदा ने हमें तौफ़ीक़ दी कि हम उस बंदा मोमिन की मदद कर सकें, हम उस साइल की मदद कर सकें। जब भी मैं और आप इन्फ़ाक़ कर रहे होते हैं, किसी को दे रहे होते हैं, तो दरअसल मैं और आप अपना बोझ अपने कंधे से उतार कर दूसरे के कंधे पर रख देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे अगर मैं और आप ट्रैवल कर रहे हों तो कोई शख्स हमें मिले और कहे कि आप अपना सारा सामान मुझे दे दें, अपना सारा बोझ मुझे दे दें, जब हम डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे तो मैं सही सलामती के साथ बल्कि इससे ज़्यादा दुगना और अच्छा करके माल आपको पहुंचा दूंगा। इन्फ़ाक़ और सखावत कुछ इसी तरह ही है। हम सोच रहे होते हैं कि हमारा माल कम हो गया, हमारी दौलत कम हो गई किसी की मदद करने से, नहीं, बल्कि ये तौफ़ीक़ है, ये बोझ है जो हमारे कंधे से उतर जाता है और आखिरत में, इस ज़िंदगी के बाद और इस ज़िंदगी में भी दुगना होकर और कई गुना ज़्यादा होकर मुझे और आपको मिलता है। और सबसे अहम जो मैसेज है वो ये कि हमारे यहाँ माह रमज़ानुल मुबारक हो या इससे हटकर अय्याम हो, साइल जब सवाल करता है या लोग डोनेट कर रहे होते हैं, पैसे दे रहे होते हैं, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, चूँकि अब सोशल मीडिया का भी दौर है, तो उसको बहुत ज़्यादा टीवी पर लाते हैं, सोशल मीडिया डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर लाते हैं, और कभी कभार उनके इंटरव्यूज़ भी हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर अब मेरा अपना दिल भी और बहुत सारे अफराद ऐसे हैं, एक माना हो सकता है, एक मकसद हो सकता है तशवीक दिलाने का, कि कभी कभार कहा गया कि सदका जब आप कर रहे हैं तो अलल ऐलान भी करें और मख्फी तौर पर भी करें। जब आप अलल ऐलान करते हैं, सबके सामने करते हैं, तो इसका एक मकसद ये होता है कि औरों को जो साहिब सरवत हैं उनको तशवीक दिलाना। लेकिन इस तरह के जो साइल है उसकी इज़्ज़त नफ्स में मजरूह हो, इसका ख़याल रखना करीम अहले बैत की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा अहम है। और करामत का ताल्लुक़ सिर्फ़ दौलत से नहीं है, देने का ताल्लुक़ दौलत से नहीं है, देने का ताल्लुक़ दिल से है। जो जिसके पास दौलत नहीं भी होती वो भी देता है, जो माल से मदद नहीं कर सकता वो अपनी फ़िक्र से मदद कर सकता है, वो किसी को रेफ़र करके कोई काम मदद कर सकता है, वो अपने कलम से अपनी पूरी जो उम्मत है उसकी इस्लाह कर सकता है। करामत के बहुत सारे वसाइल हो सकते हैं और वो तमाम तर वसाइल, रिसोर्सेज़, ज़राए हमें इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में नज़र आते हैं। इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम हमें इस विलादत बासादत पर, करीम अहले बैत की सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता करे।